वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन। टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूजिस सेमेस्टर सेकंड का जियोग्राफी का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 4 का देखेंगे। ठीक है। तो मैं एक ये सिलेबस से समझाता हूँ कि क्या है और कैसे है। ठीक है, देखो हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। लेक्चर 1 में यूनिट 1 हो गया था। लेक्चर 2 में यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो गया था। लेक्चर 3 में ये यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक क्लाइमेट चेंज का वो कॉज और एविडेंस का एमसीक्यूज देख लिया था। अब यहाँ पे हमारा क्या है, लेक्चर 4। कौन सा है? लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 4 रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और डीप सी प्लेन। ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन एंड बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है। अब देखो, और फिर सबसे लास्ट में क्या रहेगा हमारा, फैक्टर ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशंस। ठीक है। तो आ जाओ, पहले क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट क्या है, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये देखो क्या है, फर्स्ट नंबर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द, महाद्वीपीय शेल्फ होता है, क्या होता है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन होता है, फ्लैट एंड सोले पार्ट नियर द कोस्ट होता है, ओशियनिक ट्रेंच होता है, वेल्कनिक आइलैंड होता है। देखो यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है, और इसका क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये टॉपिक कौन सा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, तो आपको मान लो यहाँ पे अगर आप आंसर लिख रहे हो तो लिखोगे क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हाइफन देके अपना एक्सप्लेनेशन दोगे, क्या है नहीं है कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर रिच इन, बताओ महाद्वीपीय शेल्फ में प्रचुर मात्रा क्या होती है, लावा होती है, फिर मरीन लाइफ एंड मिनरल्स होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। और क्यों होते हैं इसका आपको रीजन भी देना है। ठीक है। एवरेज विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई कितनी होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ पार्ट ऑफ, महाद्वीपीय शेल्फ किसका भाग होता है बताओ। ये 4 ऑप्शन से आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, और क्यों होता है उसके पीछे का रीजन आपको बताना है। ठीक है। विच एक्टिविटी इज कॉमन इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, बताओ कौन सी एक्टिविटी कॉमन है। माइनिंग होती है क्या वहाँ पे, या फिर ऑयल रिफाइनिंग होता है, या फिर फार्मिंग होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। अब देखो टॉपिक सेकंड आ गया, तो अगर टॉपिक सेकंड में क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो अगर मान लो इसका आंसर आपको देना है तो क्या लिखोगे आप, कॉन्टिनेंटल स्लोप और क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद हाइफन देके अपना एक्सप्लेनेशन दोगे। ठीक है। अब देखो, द कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट्स, महाद्वीपीय ढाल किसको जोड़ती है बताओ। ये आपका 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन पे आपको चूज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉन्टिनेंटल स्लोप इज जनरली, महाद्वीपीय ढाल समानता होती है, क्या होती है, फ्लैट एंड वाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फीचर लाइज जस्ट आफ्टर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बताओ महाद्वीपीय शेल्फ के ठीक बाद कौन सी आकृति होती है बताओ। ये सारे मैंने लेक्चर में करवा दिया है आपको। अगर ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम है तो पहले आप वो लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस नॉट ट्रू अबाउट कॉन्टिनेंटल स्लोप, इनमें से कौन सा कथन महाद्वीपीय ढाल के लिए सही नहीं है बताइए। स्टेटमेंट ए, बी, सी, डी, और क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोसेस इज कॉमन अलोंग द कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल पर कौन सी प्रक्रिया आम है। सेडिमेंट, फार्मिंग, आइस मेल्टिंग, अर्थक्वेक, बताओ। नाउ नेक्स्ट, ये टॉपिक थर्ड है। ठीक है। डीप सी प्लेन, गहरा समुद्री मैदान। देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेक्चर में कि देखो, और सी के नीचे बहुत सारे रिलीफ सिस्टम होते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डीप सी प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, एब्सल प्लेन बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल राइज बोला जाता है, ओशियन रिज बोला जाता है, सबमरीन प्लेट्यूज बोला जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फ्लैटेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, बताओ महासागर तल का सबसे समतल भाग कौन सा होता है बताइए। ये सारे ऑप्शंस आपके। क्वेश्चन नंबर 3, डीप सी प्लेन्स आर कवर्ड विद, गहरे समुद्र मैदान ढके होते हैं, किससे ढके होते हैं बताओ। ये सारे ऑप्शंस आपके 4। क्वेश्चन नंबर 4, डीप सी प्लेन्स लाइज बिटवीन, गहरे समुद्र मैदान किसके बीच होता है, सेल्फ कोस्ट, स्लोप, ट्रेंच, रीजन, आइलैंड, ट्रेंच एंड वैल्कोनर। ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले इधर से, हिंदी वाले इधर से, ये सारा मैंने बाइलिंगुअल रखा है। ठीक है। विच ओशन फीचर इज आइडियल फॉर लेइंग सबमरीन केबल्स, बताओ समुद्र के किस भाग में पनडुब्बी केबल बिछाना आसान होता है, किस भाग में होता है बताइए। अब देखो ये क्या है, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पे तो वो एक सॉफ्ट टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखो बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन का क्वेश्चन देखना हम लोग को। ठीक है।
तो देखो, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर का तल, ठीक है। विच फीचर इज फाउंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर के मध्य भाग में कौन सी आकृति पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है मिड रिज ओशंस, ऑप्शन बी ट्रेंच, ऑप्शन सी कोरल रिफ्स, ऑप्शन डी आइसबर्ग्स। सो ये आपका क्वेश्चन है एंड देयर आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज योर आंसर एंड कमेंट डाउन योर आंसर। एंड उसके साथ यहाँ पे रीजन भी कनेक्ट कर देना कि रीजन क्या है, क्यों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मिड ओशन रीज इन द इंडियन ओशन इज कॉल्ड, हिंद महासागर की मध्य महासागरीय पर्वतमाला को क्या कहा जाता है बताओ? मिड अटलांटिक रीज, कार्लसबर्ग रीज, एंडीज माउंटेन, मरियाना रीज। ये मैंने बता रखा है, मिड अटलांटिक रीज क्या है, कार्लसबर्ग रीज क्या है, एंडीज माउंटेन क्या है। ये एंडीज, ये इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। एंडीज माउंटेन कहाँ पे लाई करता है, किस कंट्री में? ये मरियाना रीज के बारे में मैंने सारे लेक्चर में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंचेस इज फाउंड इन द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सी खाई पाई जाती है? बताओ, मरियाना ट्रेंच है या जावा ट्रेंच है, टोंगो ट्रेंच है, एल्यूना ट्रेंच है। और ये मान लो अगर कोई बोलता है जावा ट्रेंच है तो जावा ट्रेंच का लोकेशन भी बताना कि किधर है, कौन से डायरेक्शन में है ये। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन ओशन एज, हिंद महासागर में होता है क्या होता है? वेरी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, नो मिड ओशन रीज होता है, डीपेस्ट ट्रेंच होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री लाइज नियर द कार्लसबर्ग रीज, कार्लसबर्ग रीज किस देश के पास स्थित है? बताओ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील, यूएसए। और ये कार्लसबर्ग रीज है वो कौन से ओशन में कौन से ओशन में है ये भी बताना। अब देखो, 2, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अटलांटिक ओशन फ्लोर इज, अटलांटिक महासागर के तल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मरियाना ट्रेंच है, मिड अटलांटिक रीज है, जावा ट्रेंच है, ओसेनिक प्लेट्यू है। ये सब तो आपको पता है, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, जावा ट्रेंच कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2, द मिड अटलांटिक रीज डिवाइड्स द अटलांटिक ओशन, मिड अटलांटिक रीज अटलांटिक महासागर को कैसे विभाजित करती है? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, डायगोनली, इट डजंट डिवाइड। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ से आपका आंसर आपको चूज करके कमेंट में लिखना है और उसके साथ इसका रीजन देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अटलांटिक ओशन हैज मेनी, अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे देखो मेनी दिया है और यहाँ पे आपको चार दिया है, सी माउंट्स होते हैं, कोरल रिफ्स होते हैं, डीप प्रिंटेज होता है, आइलैंड्स होते हैं। बताओ क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द अटलांटिक ओशन इज, अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय शेल्फ होता है, क्या होता है? बहुत ज्यादा खड़ी होता है, यानी एकदम हाई एंगल पे रहता है, नैरो एंड रॉकी होता है, वाइड एंड स्मूथ होता है, एब्सेंट होता रहता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ओशन हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव मिड ओशियन रिज, किस महासागर में किस महासागर में सबसे विस्तृत मध्य महासागरीय पर्वतमाला है? बताइए। अब देखो टॉपिक क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशंस, महासागरों में लवणता के कारण, महासागर में सैलिनिटी कैसे बढ़ रहा है इसके कारण। विच प्रोसेस इंक्रीजेस ओशन सैलिनिटी? बता, प्रेसिपिटेशन से, रिवर फ्लो से, इवापोरेशन से, ग्लेशियर मेल्टिंग से। और ये अब मान लो आप इवापोरेशन आंसर देते हो तो क्यों इवापोरेशन से क्यों जो ओशन का सैलिनिटी है वो बढ़ जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर डिक्रीजेस सैलिनिटी इन ओशन, निम्न में से कौन सा महासागर की लवणता को कम करता है? बताओ कौन सा फैक्टर है जो ओशन का सैलिनिटी, यानी ओशन में अगर लवणता ज्यादा हो गया, यानी ओशन में सैलिनिटी ज्यादा हो गया तो उसको कम करता है, कौन सा फैक्टर है? ये सारे ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना, क्यों करता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, सैलिनिटी इज हाईएस्ट इन, बताओ सैलिनिटी हाईएस्ट कहाँ पे होता है? बताओ, वहां पे होगा सिंपल से, जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता होगा। बताओ, इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, बताना है आपको कैसे कैसे क्या होता है, क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रिवर फ्लो अफेक्ट सैलिनिटी, नदी प्रवाह लवणता को कैसे प्रभावित करती है? सारे ऑप्शन आपको ऐसे चूज करना है आपका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओशन सैलिनिटी इज मेजर्ड इन, महासागर की लवणता को किसमें मापा जाता है? परसेंट में, ग्राम्स पर लीटर में, पार्ट्स पर थाउजेंड्स, पीपीटी में, या फिर मिलीग्राम्स में? ये हमारा एमसीक्यू सेमेस्टर सेकंड का एमसीक्यू पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं ऐसे ही और सारा एमसीक्यू लाऊंगा, अभी तो बस ऐसे ही लाया है, और अभी एग्जाम आने दो नजदीक, उसके लिए और सारे एमसीक्यूज मैं लाता रहूंगा इसी टाइप से, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेमेस्टर 2 का एमसीक्यूज बेसिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। सो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट टिल देन, मे गॉड वॉच ओवर यू।